नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो खबरें हैं काफी एक्सक्लूसिव है। आज से पहले इस तरह की खबरें, इस तरह का गुड न्यूज बहुजन समाज के सामने कभी नहीं परोसा गया था, नहीं रखा गया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का जो करने के बाद नोटिफिकेशन के बटन पर ऑल पर जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी तेज खबर जो वायरल हुई है, जो सच है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत की खबर है। आपको मेहनत दोगुनी तेगुनी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहन मायावती जी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में सामने आएंगी, देश की जनता के सामने आएंगी। और जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी जितनी भी अन्य पार्टियां हैं राज्यों में, जैसे कि राजद हो गए, कम्युनिस्ट हो गया, बहुत सारे दल हैं, वह सब के सब समर्थन में रहेगी। बहन मायावती जी के समर्थन में पीछे खड़ी रहेगी। इसका मतलब यह होता है, साफ संदेश है कि भाजपा के सामने बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनके गठबंधन पार्टनर कांग्रेस होंगे, समाजवादी पार्टी होंगे, आजाद समाज पार्टी होंगे, जो भी दल हैं जो बहुजन समाज से जुड़े हुए हैं। आज तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के साथ चलते रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक ही पहुंच पाए। बहुत सारे इस देश में बहुजन समाज के नेता ने काफी मेहनत की, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा के लिए नामित नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया। पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और जितने भी लोग हैं गठबंधन के सब यह स्वीकार करेंगे और यह मानेंगे कि इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती जी होने जा रही है। अब इसमें शर्तें लग गई है कि बसपा चुनाव लड़ेगी और पीछे से बाकी सभी दल समर्थन में होंगे। प्रधानमंत्री जी के पास इसका कोई काट नहीं है। ऐसे आज उन्होंने बिहार में चिराग पासवान को मना लिया 5 सीट देकर। एक पशुपति पारस को भी सीट दिया जाएगा लोकसभा में, एक उपेंद्र कुशवाहा को, एक जीतन राम मांझी को। 17 पर भाजपा लड़ेगी और 15 पर जदयू लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है 15 और 17 32 हो जाता है, बचता है 8 सीट। 8 में 5 सीट चिराग पासवान को दे दिया गया और एक एक इन तीनों पार्टी को, यानी पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन लोगों को सबको मना लिया गया। सीट शेयरिंग भाजपा ने कर लिया। लेकिन महाराष्ट्र में जो नई कमेंट्री शुरू हो गई है कि नितिन गडकरी जी भाजपा से बाहर जा रहे हैं। अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे अथवा उद्धव ठाकरे जी के साथ जुड़ेंगे, ये अभी स्पष्ट खबरें नहीं आई है, लेकिन कमेंट्री शुरू हो गई है। नितिन गडकरी जी को जो है भाजपा पसंद नहीं कर रही है, खास करके मोदी जी के इर्द गिर्द जितने भी सिपा सलार हैं वह पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये खबरें निकल कर आ रही है। तो ये तो भाजपा की खबरें हुई, लेकिन जो हमने कई वर्षों से चुनाव कवर किया है, जब गठबंधन चलता है चुनाव में तो जो मुख्य दल होता है उसके कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं, पैसा भी उन्हीं का खर्च ज्यादा होता है। स्टेज लगाने की जिम्मेवारी और हेलीकॉप्टर बुक कराने की जिम्मेवारी हर जगह उस पार्टी को हो जाता है। ऐसे गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं अपने अपने सीट पर चुनाव तो लड़ते हैं, अपने अपने नेताओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन जो चेहरा होता है उसके पीछे कुछ ज्यादा ही खर्चा होता है, उनके कार्यकर्ता कुछ ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो क्या मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप हमें महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं,
बहन मायावती जी पूरे देश का दौरा करने वाली है। पूरे देश में वो हेलीकॉप्टर से घूमेंगी, जगह जगह प्रचार करेंगी, मंच होगा, शेयर करेंगे। उनको पश्चिम बंगाल, बिहार सब जगह जाना होगा, पूरे देश भर की बातें करनी होगी। अभी तक गठबंधन गठबंधन एक शगुफा सा था, एक उम्मीदें थी, चल रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन अब मामला सीरियस हो गया है, काफी गंभीरता से अब इसके ऊपर बहस हो रही है। बिल्कुल लास्ट दौर में आ चुका है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है कि मोदी जी के सामने बहन मायावती जी चेहरा है विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का। और मोदी जी के पास इसकी कोई काट नहीं है, क्योंकि देश में पहली बार दलित महिला प्रधानमंत्री पहले रह चुकी हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, लेकिन दलित महिला प्रधानमंत्री इस देश को इंडिया गठबंधन देने जा रही है। उसमें क्या कमी निकालेंगे? परिवारवाद का आरोप तो प्रधानमंत्री जी लगाते हैं। यह और बात है कि लालू प्रसाद यादव के घर परिवारवाद है और चिराग पासवान के घर नहीं है। यानी हमारे देश के गृह मंत्री का पुत्र बीसीसीआई का चेयरमैन हो जाए, महासचिव हो जाए, वहां परिवारवाद नहीं है। भाजपा के नेताओं के लड़के अगर विधायक हों, चुनाव लड़े, वहां कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन जो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव नेता हुआ करते थे, तो यहां परिवारवाद है। और रही बात ये, बहन मायावती जी अगर अपने भतीजे को ही उत्तराधिकारी बना देते हैं तो यह परिवारवाद है। तो इस तरह की वो बातें कर सकते हैं, लेकिन बहन मायावती जी पर डायरेक्ट क्या वो इंसल्ट करेंगे? कांग्रेस ने गलतियां की जो उनको चाय वाला कहकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। क्या वो ये कहेंगे कि दलित की बेटी प्रधानमंत्री नहीं हो सकती? किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करेंगे? देश की एक सम्मानित महिला के साथ दलित की बेटी 4 बार की मुख्यमंत्री रही। कांग्रेस ये बहुत बड़ा दांव खेल रही है कि बहन मायावती जी को सामने ढाल बनाकर पीछे से फायर करेगी, भाजपा को उखाड़ने की कोशिश करेगी। और मैंने शुरू में कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को दुगुनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। टोटल चुनाव का ठीकरा इंडिया गठबंधन बसपा के ऊपर डालेगा। उत्तर प्रदेश में जितने जिलाध्यक्ष हैं, जितने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सबकी नींद हराम होगी। जगह जगह उनको व्यवस्था करना होगा, क्योंकि उनके दल के जो मुखिया होंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो इस देश के प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। ये और बात है कि उस स्टेज पर अखिलेश यादव जी बगल में खड़े मिलेंगे, राहुल गांधी जी भी खड़े मिलेंगे, इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भी हैं, वह भी खड़े मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा बहन मायावती जी होंगी। और दिल्ली में जो भाषण होगा, जो दिल्ली में जो मैदान बुक कराए जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जो एफर्ट्स करेंगे, तो वो दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पंजाब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा होंगे, तो इसके लिए बसपा के कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता बसपा के दूर दराज के नेता कार्यकर्ता हमें पूछा नहीं गया, हमें कहा नहीं गया। और बहुजन समाज के जितने भी चिंतक हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो अपनी अपनी चिंताएं लिखते रहते हैं बहुजन समाज के लिए, सबके लिए एक मौके की घड़ी आएगी कि इस देश में बहुजन समाज के लोग प्रधानमंत्री चेहरा है, क्या वो खुलकर समर्थन करेंगे? गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद होंगे, क्या वो खुलकर समर्थन करेंगे? मन की जितनी भी रंजिशें हैं, बहुत सारे दलित नेता हैं इस देश में, केवल बहन मायावती जी ही नहीं है, वो सब के सब बहन जी के पक्ष में खुलकर समर्थन करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है, बहुत बड़ा गोलबंदी होने वाली है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एक बहुत बड़ी संख्या बनती है। सबके सामने यह मैसेज जाएगा, बहन मायावती जी जो एक दलित की बेटी हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं
और प्रधानमंत्री चेहरा बनने जा रही। बहुत सारे आलोचकों ने हमेशा ये कहता रहा, ये दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। बहन मायावती जी अभी तक चुप्पी साधी हुई हैं, उनका अंदर खाने सारी तैयारियां हो रही है, लेकिन बहन जी को भी अब इसका सामना करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा और अब ज्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। ये तो कन्फर्म है, चारों तरफ से खबरें निकल कर आ रही है और जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहां भी शोर मचना शुरू हो गया है। बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा हो। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हर जगह बैठे हुए हैं, सबको एक मैसेज जाएगा कि आपके दल के जो मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह इस देश के प्रधानमंत्री चेहरा बनने जा रहे हैं, तो आपकी मेहनत दोगुनी हो जाएगी। हर स्टेट में आपके गठबंधन को वरीयता मिलेगी, आप आगे आगे चलेंगे, यानी तमाम झंडा के आगे आगे नीला झंडा रहेगा और लड़ाई होगी भाजपा और बसपा में। राहुल गांधी जी और कांग्रेस समर्थन देकर बहन मायावती जी की आड़ में वो छिपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रहती है, लेकिन सामने अगर बहन मायावती जी होंगी तो देश के बेरोजगारों की बात होगी, गरीबों की बात होगी, वंचितों की बात होगी। आपने शोषित वंचित के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है, यह जवाब देना होगा। गांधी और नेहरू बहुत पीछे चले जाएंगे। सवाल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि 10 साल में इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज वर्ग के लोगों के लिए आपने क्या किया, और ये सवाल का जवाब देना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।